Hello students, I am Neha, your commerce lecturer, and in this video we are going to discuss 8 to 15 question of NPO, and our book is DK Goyal. So before doing 8 to 15 questions ना बेटे, पहली चीज़ जो हमें समझ आनी चाहिए वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है NPO के चैप्टर में। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारा ये चैप्टर जो ये रेगुलर इनकम हमारी होती है ना बेटा NPO की, उसके बारे में हमें पूरा डिटेल से सिखाना चाहता है कि हम कैसे कैसे क्या कुछ सब्सक्रिप्शन के साथ करते हैं, क्या क्या हमारे केसेस हो सकते हैं। तो एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, सब्सक्रिप्शन का मीनिंग, सपोज करो बेटा ये एक NGO है, एक NPO है, इसके ये 5 मेंबर्स हैं। अब देखो, चाहे इस NPO का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, पर कुछ ना कुछ खर्चे तो होंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो सकता है, आप जिन लोगों की, मान लो आपने गरीब बच्चों की सेवा करनी है तो उन बच्चों के लिए कुछ सामान लाना हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी है, नॉर्मली जो फूडेबल आइटम्स है, ईटेबल आइटम्स है, वो हो सकता है। तो ये जो मेंबर्स बनेंगे ना, ये 1 2 3 4 5, ये हमारे NPO के मेंबर्स हैं। ये इस NPO में, इस मान के चलो NGO में रेगुलर बेसिस पे कुछ पैसा देंगे। वो रेगुलर बेसिस का पैसा हमारा सब्सक्रिप्शन बन जाता है। यही मीनिंग मैंने पहले समझाया था। सो सब्सक्रिप्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दैट इज़ अ रेगुलर इनकम बाय द मेंबर्स ऑफ NPO। स्पेशलिटी क्या है? मेंबर्स। ये सिर्फ मेंबर्स के थ्रू है, ठीक है। जब इसका नेचर रेगुलर हो गया तो हम इसे कहाँ शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, इनकम साइड, ठीक है। जब भी मैंने सब्सक्रिप्शन आप लोगों को बताया है, मैंने एक वर्ड यूज़ किया होगा, सब्सक्रिप्शन ऑलवेज डील्स विद एग्जैक्ट करंट ईयर बेसिस। सब्सक्रिप्शन ऑलवेज डील्स विद एग्जैक्ट करंट ईयर बेसिस। सब्सक्रिप्शन में एग्जैक्ट सिर्फ करंट ईयर, यानी जो साल चल रहा है ना, उसी साल का पैसा हम रिकॉर्ड करते हैं। हमारे बुक में सब्सक्रिप्शन के 2 मेथड्स दे रखे हैं। एक है सब्सक्रिप्शन बाय स्टेटमेंट, जो ये वाला मेथड है, दैट इज सब्सक्रिप्शन बाय स्टेटमेंट, एंड द सेकेंड वन इज सब्सक्रिप्शन बाय अकाउंट। मैं आपको अभी दोनों बता रही हूँ, आपको जो मेथड कंफर्टेबल लगे आप वैसे समझ के कर सकते हो। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग ईयर। क्लियर कट हमें रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में ये दिया जाएगा कि भाई हमें सब्सक्रिप्शन इस साल में इतनी मिली है। अब प्रॉब्लम कहाँ अराइज होती है? देखो ध्यान से समझना, प्रॉब्लम कहाँ अराइज हुई। सब्सक्रिप्शन पूरे साल में मुझे इतनी तो मिल गई, ठीक है, पर उस सब्सक्रिप्शन में मेरे पास कुछ आइटम्स करंट ईयर की हो सकती हैं, कुछ आइटम प्रीवियस ईयर की हो सकती हैं, और कुछ आइटम्स कमिंग ईयर की हो सकती हैं। इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसिप्ट एंड पेमेंट तो कैश बेसिस पे है। ये तो सिर्फ ये बताएगा कि तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से है, कितना पैसा, यानी कितनी सब्सक्रिप्शन आई है, एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए उस साल की, वो हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के या सब्सक्रिप्शन स्टेटमेंट बना के देखना है। देखो एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, तुम्हें बहुत आराम से समझ आएगा। मान के चलो मैं ट्यूशन, आप लोग मेरे से ट्यूशन ले पढ़ रहे हो, सपोज करना एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, और एक मोहन है। अब तुम लोगों ने +2 में मेरे से कोचिंग लेनी स्टार्ट करी। एग्जाम्पल समझना आप लोग। +2 में मैंने अप्रैल मंथ में पढ़ाया, मतलब मान तो मैंने अप्रैल से लेके मार्च में पूरा साल पढ़ा दिया, समझ गए। अब मेरी पर मंथ की जो फीस है वो कितनी है? 2000 रुपीज़। समझना ध्यान से। तो तुम्हारी ईयरली फीस कितनी हो गई? ईयरली फीस बताओ, 2000 मल्टीप्लाइड बाई 12, फीस हो गई 24,000 रुपये। कितनी फीस हो गई? 24,000। अब मैंने राम को कहा कि राम तेरी ट्यूशन फीस रहती है बेटे, दे दे। राम ने नहीं दी। मैंने फिर कहा बेटे तेरी ट्यूशन फीस रहती है, दे दे। राम ने फिर नहीं दी। फिर राम को कहा दे दे, इसने ऐसे करते करते पूरा साल निकाल दिया, इसने फीस नहीं दी। अब अगला साल आया, ठीक है,
अगले साल मेरे पास श्याम पढ़ रहा है, ठीक है, राइट नाउ श्याम मेरे पास ट्यूशन पढ़ रहा है करंट ईयर में। श्याम की फीस कितनी आनी चाहिए? 24,000 आनी चाहिए ना, 24,000। अब राम को कहीं से ना महसूस हो गया कि मैंने बहुत गलत काम किया है, मैंने मैम के 10,000 रुपीज़ जो फीस के रखे हुए हैं ना वो मुझे दे देने चाहिए। ध्यान से समझना, 24,000 तो मेरे पास पैसे आए शाम के, 10,000 रुपये जो राम के पेंडिंग पैसे हैं, राम के पेंडिंग अमाउंट है वो आ गया, ठीक है। अब मोहन जो है, जो फिलहाल 11th का स्टूडेंट है, अगले साल इसने 12th में आना है। मोहन को याद आया कि मेरे को तो अगले साल 12th मैम के पास से ही करनी है, क्यों ना मैं फीस अभी दे दूं। मोहन ने क्या किया, मेरे पास आया कि मैम मैं आपको, ये मेरे पास लास्ट ईयर के पैसे दिए थे राम ने, मोहन ने दे दिए नेक्स्ट बैच के पैसे। मोहन ने कहा कि मैम मैंने अगले साल आपके पास पढ़ना है, ये लो आप 10,000 रुपये मेरे एडवांस रख लो। अब बताओ मेरे पास टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ है? 24,000 + 10 कितना हो गया? ये 44,000। अब जो मुझे बात समझनी है ना भाई यहाँ पे बच्चों, इस मेरे पास पैसा कितना आ गया? टोटल 44,000। रिसिप्ट एंड पेमेंट में मुझे कितना मिलेगा? 44,000। समझ आई? रिसिप्ट एंड पेमेंट में कितना मिला? 44,000। अब लास्ट ईयर का पैसा तो मुझे लेना ही नहीं, मुझे तो करंट ईयर का पैसा रखना है। तो जो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था ये भी मैंने माइनस कर दिया, 10,000 रुपये। कितना आ गया? 34,000। फिर मोहन ने जो नेक्स्ट ईयर का पैसा था वो भी मुझे अभी दे दिया ना, वो भी नहीं रखना मुझे, एडवांस कमिंग ईयर का नहीं रखती मैं, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट करंट ईयर सिनेरियो पे काम करना है। 10,000 मैंने वो भी डिडक्ट कर दिया। कितना मेरा एग्जैक्ट पैसा बचा? 24,000 एग्जैक्ट करंट ईयर का। यही काम सब्सक्रिप्शन में मिलेगा तुम्हें, जो सब्सक्रिप्शन मिलेगी वो ये 44,000 मिलेगी, मिक्स सब कुछ। अब तुम्हें उसके बाद ये देखना है कि इसमें कौन सी आइटम लास्ट ईयर की है उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करो, कौन सी एडवांसेस है उसको ऐड सब्ट्रैक्टेड करो। ये हमारा सब्सक्रिप्शन का एक बेसिक छोटा सी बात है, बहुत मुश्किल नहीं है। डन? अब देखो मैंने क्या समझाया, स्टेटमेंट समझाती हूँ, सबसे ज़्यादा आसान हमारी स्टेटमेंट रहती है। बट एक करंट ईयर जो है आउटस्टैंडिंग, अब याद करो 11th क्लास, 11th क्लास में आउटस्टैंडिंग को क्या करते थे हम? मैम प्लस करते थे। एडवांसेस या प्रीपेड को क्या करते थे? माइनस करते थे ना। ये ट्रीटमेंट हम 11th में करंट ईयर का ही सीख के आए थे, यही ट्रीटमेंट मुझे स्टेटमेंट में भी लगाना है। जो मुझे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया होगा मुझे प्लस करना है, और जो मुझे करंट ईयर का एडवांसेस दिया होगा मुझे माइनस करना है। समझ आया? बाकी कोई भी साल मिल जाए तुम्हें, प्रीवियस ईयर मिले या कमिंग ईयर मिले, आउटस्टैंडिंग हमने करंट ईयर की ऐड की है ना, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसी भी साल की मिले। एडवांसेस यहाँ सब्ट्रैक्ट किए हैं ना, बाकी कहीं के भी मिल जाए ऐड कर देंगे, सिंपल। अब दूसरा जो मेथड है इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, सेम हमारी दो साइड्स हैं, डेबिट और क्रेडिट, दो साइड है। हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड से। क्यों? क्योंकि मुझे अमाउंट कहाँ दिया होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो कितना कैश मेरे पास गिवन होगा मैंने यहाँ लिख देना है। समझ आया? उसके बाद सिमिलर बेसिस पे मुझे यहाँ पे ये बैलेंस ब्रॉट डाउन दिख रहा है, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है कि मेरे पास लास्ट ईयर का एडवांस पैसा कितना आया हुआ है, लास्ट ईयर का एडवांसेस कितना आया हुआ है उसे हम क्रेडिट कर देंगे, करंट ईयर का एडवांसेस जो होगा हम उसे डेबिट कर देंगे, टू बैलेंस कैरेट डाउन लिख के। सिमिलरली देखो यहाँ पे जो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्योंकि मेरे को माइनस करना है ना प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो मैंने वो लिख दिया, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे ऐड यहाँ लिख दिया क्रेडिट साइड में। समझ आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन
जर्नली क्रेडिट साइड में मैंने प्लस होने वाली आइटम्स लिखे हैं, अगर तुम ध्यान से देख पाओ तो। देखो प्रीवियस ईयर का एडवांसेस लिखा और यहाँ पे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग लिखा, दोनों आइटम प्लस होने वाली है ना यहाँ स्टेटमेंट से, अगर तुम देख पाओ तो। और डेबिट साइड में मैंने माइनस होने वाली आइटम लिखी। देखो बैलेंस हमारा लास्ट ईयर का जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, और जो यहाँ पे हमारा करंट ईयर का एडवांसेस है। जो मेरे पास आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। इस वीडियो में मैंने तुम्हें सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लियर कर दिया है।